वो क्या इलेक्ट्रॉन आपको क्या करना, ऑक्सीडेशन वाले को अलग पॉजिटिव दो पॉजिटिव पड़ता है ना, देन उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस। हेलो गाइस, वेलकम टू होराइजन एकेडमी। माई सेल्फ उमेश यादव। तो देखो आज हम रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंसिंग करने का दूसरा तरीका सीखेंगे। पहले मैंने पहला वाला जो मेथड था वो मैंने आपको करा दिया था, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और आज हम करेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, जिसे हम हाफ रिएक्शन मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। पहले हेडिंग डाल देना आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इसको हम हाफ रिएक्शन मेथड भी बोलते हैं, हाफ रिएक्शन मेथड। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे देखो Mn2 पॉजिटिव प्लस में H2O8 है, 2 नेगेटिव है, गिव्स टू MnO4 नेगेटिव है प्लस में HSO4 नेगेटिव है। ठीक है भाई, मीडियम आपको दे रखा है भाई, एसिडिक मीडियम है। एसिडिक मीडियम। तो इसमें देखो कैसे इसको बैलेंस करोगे। पहले तो ये पता कर लो कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है भाई, तो देख लेते हैं जरा। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2 है। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, वैसे तो +6 होता है, पर अगर मैं +6 लूंगा तो यहाँ पे +6 आएगा। या तो इसमें तो फिर कोई चेंज ही नहीं आएगा, तो मैं वही ये +7 ही ले लूंगा। आपको पता है ये क्या होता है, आपका परऑक्सी डाइसल्फेट आयन होता है। ठीक है, तो इसमें तो आपका परऑक्साइड लिंकेज होता है। ठीक है, मैंने ये आपको ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर में बताया भी था, तो मैं वैसे ही +7 ले रहा हूँ, क्योंकि चेंज आएगा नहीं, फिर +7 ही कर रहा हूँ। +7। यहाँ पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +7 होता है। तो देख लो जरा, ये +2 से +7 पे जा रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। अब ये +7 से +6 पे जा रहा है, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। रिडक्शन। वैसे सल्फर +7 में कभी होता ही नहीं है, मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि इसमें पेरोक्साइड लिंकेज होता है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है। यहाँ पे +7 इसलिए ले रहा हूँ, अगर आप वैसे अगर कैलकुलेट करोगे तो निकाल सकते हो यहाँ पर। तो ये क्या आ जाएगा, 2x माइनस में 16 इज इक्वल टू -2। तो 2x इज इक्वल टू कितना आ गया, +14। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, +7। तो मैं यही वाला ले रहा हूँ। मुझे पता है कि ये +7 क्या है, इसका गलत ऑक्सीडेशन स्टेट है। +7 में सल्फर तो होता ही नहीं, मैक्सिमम तो +6 होता है इसका, पर अगर मैं +6 लूंगा तो फिर चेंज ही नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं +7 ही ले रहा हूं। तो इससे ही इसका करेंगे। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमने पता कर लिया है। अब देखो नाम से पता लग रहा है कि ये हाफ रिएक्शन मेथड है, तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को अलग बैलेंस करते हैं और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को अलग बैलेंस करते हैं। तो उठा लो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और इधर हम करेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो देखो इधर कैसे इसको बैलेंस करेंगे। ऑक्सीडेशन वाले पार्ट को लिख लेते हैं, सिर्फ ऑक्सीडेशन वाले को। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, आपका परऑक्सी डाइसल्फेट है, डाइसल्फेट आयन है, कन्वर्ट हो रहा है आपका हाइड्रोजन सल्फेट में, H2O8 है, 2 नेगेटिव, कन्वर्ट्स इनटू HSO4 नेगेटिव है। तो सबसे पहला स्टेप आता है इसके अंदर, फर्स्ट स्टेप है, स्टेप फर्स्ट। तो पहला स्टेप क्या करना है आपको, इसमें बैलेंस ऑल द एटम्स, बैलेंस ऑल द एटम्स, ऑल द एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम्स, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम्स। ऑक्सीजन हाइड्रोजन एटम्स को छोड़ के बाकी जितने हैं उनको बैलेंस करो। तो 2 सल्फर लगा देता हूँ भाई, यहाँ पे सल्फर हो गया बैलेंस से। ठीक है, चलो तो ये हो गया, सही है। अब इसके बाद अगला स्टेप जो आता है, अगला स्टेप सेकंड स्टेप क्या है आपका, सेकंड स्टेप आता है बैलेंस द ऑक्सीडेशन नंबर, बैलेंस द
ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स, बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ऐड करके आप क्या करोगे, ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करोगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। यहाँ पे कितना +7, यहाँ पे कितना +6 है, +6 है। ठीक है, एक पे +7 है, दो पे कितना हो जाएगा, +14 हो जाएगा। तो इधर हो गया आपका +14 और एक पे इधर कितना +6 और दो पे कितना हो जाएगा, +12 हो जाएगा। समझ रहे हो? तो इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, दो इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे। तो दो इलेक्ट्रॉन्स मैं किस साइड ऐड करूं, दो इलेक्ट्रॉन्स किस साइड ऐड करूं। अब देखो ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में क्या होता है, आपके दो इलेक्ट्रॉन्स, आपके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या होते हैं, लूज होते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे बैलेंस करूंगा, यहाँ पे 14 हो गया ना, और ये आपका 12 हो गया, 12 हो गया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 14 ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो 14 कैसे बनाऊं इसको, एक मिनट हो जाओ जरा। एक तो ये रिडक्शन वाला पार्ट है ना भाई, एक मिनट एक मिनट। अच्छा, ऑक्सीडेशन इसका हो रहा है, रिडक्शन वाला पार्ट है ये तो रिडक्शन है। ये आपका क्या है, रिडक्शन वाला पार्ट है। ये तो रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। और इधर वाला क्या है आपका, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर लेते हैं। तो आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या आ जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन्स मुझे इधर ऐड करने पड़ेंगे। तो ये हो गया सेकंड स्टेप आपका। तो +12 हो गया, क्योंकि रिडक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, गेन होते हैं, तो गेन कर दिया। ठीक है, तीसरा स्टेप देखो, थर्ड स्टेप आता है। थर्ड स्टेप क्या होता है आपका, बैलेंस, बैलेंस द चार्ज। अब चार्ज को बैलेंस करोगे, बैलेंस द चार्ज बाय एडिंग H पॉजिटिव आयंस फॉर एसिडिक मीडियम, और OH नेगेटिव आयंस, फॉर बेसिक मीडियम। ठीक है भाई, तो आप क्या करोगे, चार्ज बैलेंस करोगे बाय एडिंग H पॉजिटिव आयंस फॉर एसिडिक मीडियम और OH नेगेटिव आयंस फॉर बेसिक मीडियम। अगर एसिडिक मीडियम होता है तो चार्ज कैसे बैलेंस करते हैं, H पॉजिटिव आयंस को ऐड करके करते हैं, और अगर बेसिक मीडियम होता है तो OH नेगेटिव आयंस को ऐड करके बैलेंस करेंगे। ठीक है तो पहले इसे बैलेंस ही कर लेते हैं, फिर इसे देखेंगे जरा। तो अब चार्ज बैलेंस करते हैं, तो अब चार्ज काउंट करो। अब यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट हटा दो, तो ऑक्सीडेशन स्टेट हटा देते हैं। तो चार्ज देखो जरा, इधर चार्ज कितना हो गया, 4 नेगेटिव और इधर 2 नेगेटिव है। ठीक है, तो 2 नेगेटिव कर लेते हैं, क्योंकि एसिडिक मीडियम में H पॉजिटिव आयंस ऐड करके करते हैं। तो ये हो जाएगा H2O8 2 नेगेटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस में 2H पॉजिटिव है, 2H पॉजिटिव है गिव्स टू 2HSO4 नेगेटिव है। ठीक है, 2 नेगेटिव, चार्ज भी आपका बैलेंस हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करेंगे। ठीक है, और एसिडिक मीडियम के अकॉर्डिंग ही करना है। तो ऑक्सीजन पहले बैलेंस करेंगे बाय एडिंग H2O मॉलिक्यूल्स। तो ऑक्सीजन गिन लो, इधर कितने आपके 8 ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन कितने 8 है, बैलेंस है। हाइड्रोजन कितने 2 है। तो ये रिएक्शन क्या होगी, पूरी बैलेंस हो गई है। ये आपकी रिडक्शन हाफ रिएक्शन आपका पूरा बैलेंस हो गया है। इसी तरीके से ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, तो देखो इधर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन देखो जरा, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बैलेंस करते हैं। तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, Mn2 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव कन्वर्ट्स इनटू परमैग्नेट आयन MnO4 नेगेटिव है, इसमें कन्वर्ट हो रहा है। तो पहला स्टेप क्या था, बैलेंस ऑल द एटम्स अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन एटम्स, बैलेंस है। इसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करेंगे बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 और इसका कितना है +7 है। तो मुझे क्या करने पड़ेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स इधर ऐड करने पड़ेंगे।
5 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड करने पड़ेंगे तो आपका ये +2 हो जाएगा। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन स्टेट हटा दो, ये रहा, यहां से हटा दो इसे। चार्ज बैलेंस करेंगे एसिडिक मीडियम के अकॉर्डिंग, H प्रोटिव आइंस ऐड करके, और बेसिक मीडियम होता है तो OH नेगेटिव आइंस। चार्ज गिन लेते हैं, इधर 6 नेगेटिव हो गया, इधर 2 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव भी बना दूंगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 H पॉजिटिव हो जाएगा। 8 पॉजिटिव है और 6 नेगेटिव है, तो 2 पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये बैलेंस हो गया। अब इसके बाद ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, तो ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 4, इधर तो एक भी नहीं है, तो 4 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देता हूं, तो हाइड्रोजन आपका ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया। समझ रहे हो? तो ये क्या हो गया आपका, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बैलेंस हो गया, और ये इधर से रिडक्शन हाफ रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब दोनों को ऐड करो, जब ऐड करते हैं तो आपको पता है कि जो ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, जो हम रिडॉक्स रिएक्शंस लिखते हैं, तो कभी भी ओवरऑल केमिकल रिएक्शन के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते हैं, तो वो क्या इलेक्ट्रॉन्स आपको क्या करने पड़ते हैं, कैंसिल आउट। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन्स कितने, 2 है, यहाँ पे कितने आपके 5 है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। जब मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 H2O8 है, 2 नेगेटिव है, प्लस में 10 इलेक्ट्रॉन्स, प्लस में 10 H पॉजिटिव है, गिव्स टू 10 HSO4 नेगेटिव है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 2Mn, 2 पॉजिटिव है, प्लस में 8 H2O, और कुछ इधर नहीं, इसमें फिर 2MnO4 नेगेटिव है, प्लस में 10 इलेक्ट्रॉन्स, प्लस में 16 H पॉजिटिव है। अब इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, तो अभी को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा 5 H2O8 2 नेगेटिव। भाई देखो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो गए, और बाकी का देख लेंगे, इधर 10 H पॉजिटिव है, इधर 16 H पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये आ गया, प्लस में 2Mn 2 पॉजिटिव, प्लस में 8 वाटर। अब यहाँ पे देखो 10 H पॉजिटिव है, इधर 16 H पॉजिटिव है, तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 6 पॉजिटिव बच जाएगा, तो उधर लिख दूंगा 6 पॉजिटिव, गिव्स टू 10 HSO4 नेगेटिव, प्लस में 2MnO4 नेगेटिव, प्लस में 6 H पॉजिटिव है, 6 H पॉजिटिव है। ठीक है भाई, यही आएगा आपका। चार्ज एक बार फिर से देख लेते हैं, तो चार्ज इधर कितना हो गया, 10 नेगेटिव हो गया, 4 पॉजिटिव, तो 6 नेगेटिव हो गया इधर। तो इधर देख लेते हैं कितना आ रहा है, 6 नेगेटिव इधर, तो 10 नेगेटिव और 2 नेगेटिव, कितना हो गया 12 नेगेटिव। 12 में से आपके ये 6 चले गए पॉजिटिव के, तो 6 आपके नेगेटिव आ गए, तो 6 नेगेटिव सही है। तो ये रिएक्शन क्या हो गई, ये बैलेंस हो गई है, ये आपकी बैलेंस हो गई। बात समझ रहा हूँ? तो इस तरीके से आयन इलेक्ट्रॉन मेथड यानी कि हाफ रिएक्शन मेथड से आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। इसको रिएक्शन को स्प्लिट कर दो, 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दो, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को अलग बैलेंस कर दो, और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को अलग बैलेंस कर लो। समझ गए? तो इस तरीके से आप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का यूज करके रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। नोट करो, फिर आगे और भी एग्जांपल करते हैं, नोट कर लो। कर लिया सबने? चलो अगला एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, नेक्स्ट एग्जांपल है, मैं ये ले लेता हूं, MnO4 नेगेटिव, प्लस में H2O3 2 नेगेटिव, थायोसल्फेट आयन है, एसिडिक मीडियम ही होता है इसमें। तो एसिडिक मीडियम में परमैग्नेटाइन कन्वर्ट होता है किसके अंदर, Mn2 पॉजिटिव में, और इसको ये ऑक्सीडाइज कर देता है किसमें, सल्फेट आयन में, सल्फेट आयन में ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, तो एसिडिक मीडियम ही होगा, एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम होगा। यहां पे देखो जरा ऑक्सीडेशन रिडक्शन पता कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन किसका होगा, रिडक्शन किसका होगा। तो मैग्नीज आपका +7 के ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, यहाँ पे +2 में है, ये +6 में है, यहाँ पे ये सल्फर जो है +2 के ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। ठीक है, तो मैग्नीज जो है पर मैग्नेट आयन, ये तो आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, इसका तो रिडक्शन हो रहा है, और सल्फर जो है +2 से कहाँ जा रहा है, +6 पे जा रहा है, तो इसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन वाले को अलग बैलेंस कर लेते हैं, रिडक्शन वाले को अलग बैलेंस कर लेते हैं। तो पहले ऑक्सीडेशन वाला देख लो जरा, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन,
ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन H2O3 2 नेगेटिव गिव्स टू सल्फेट आयन। ठीक है, पहला स्टेप क्या था? बैलेंस ऑल द एटम्स अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन एटम्स से। ठीक है, तो कर देते हैं भाई, दो सल्फर दो सल्फर। इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस करेंगे बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन से, बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +2 और यहाँ पे कितना है? +6 है। एक के लिए +2 है, दो के लिए +4, 4 हो गया, यहाँ 12 हो गया। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इलेक्ट्रॉन को ऐड करके करते हैं। तो ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन आपका प्रोडक्ट की साइड में आता है, तो यहाँ पे करना है। तो 12 है और यहाँ पे 4 है, तो मैं कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दूं? यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देता हूँ। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो 12 आपका हो गया ये, और ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, तो बचे कितने? 4 बचे, 4 4 बैलेंस हो गया। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन स्टेट हटा दो इसके यहाँ से। अब हम क्या करेंगे? चार्ज बैलेंस करेंगे, क्योंकि एसिडिक मीडियम है। तो चार्ज कैसे बैलेंस करेंगे? बाय एडिंग H पॉजिटिव आयन से, बाय एडिंग H पॉजिटिव आयन से। तो ऐड कर देते हैं H पॉजिटिव आयंस। तो देख लेते हैं चार्ज कितने इधर है। 2 नेगेटिव इधर है, 4 नेगेटिव और 8 नेगेटिव है। 8 नेगेटिव और 4 नेगेटिव, 12 नेगेटिव हो गए। ठीक है, तो मुझे क्या करना है? यहाँ पे 8 H पॉजिटिव आयन ऐड कर देने हैं। तो ये 2 नेगेटिव, एक मिनट जाओ जरा, 4 नेगेटिव है ना, तो 10 करने पड़ेंगे भाई, एक मिनट जाओ, 10 करने पड़ेंगे। यहाँ पे कितने? 10 H पॉजिटिव आयन ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे पास टोटल कितने नेगेटिव हैं? 8 और ये 4, 12 नेगेटिव है। तो 10 पॉजिटिव ऐड करूंगा तो 2 नेगेटिव हो गया। तो ये आपका बैलेंस हो गया। अब इसके बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, एसिडिक मीडियम के अकॉर्डिंग करेंगे। ऑक्सीजन गिनो, ऑक्सीजन कितने इधर मेरे? 8 हैं। इधर ऑक्सीजन कितने? 3 है। तो कितने की कमी हो गई है? 5 की कमी हो गई है। ठीक है, 5 ऑक्सीजन 3, ये 8 हो गए, 8 हो गए, बैलेंस हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन क्या बैलेंस है? बिल्कुल, हाइड्रोजन अपने आप ही बैलेंस हो गया है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन आपका बैलेंस हो गया। फिर उसके बाद रिडक्शन हाफ रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। रिडक्शन हाफ रिएक्शन, तो रिडक्शन वाला ले लो जरा। किसके किसके बीच में रिडक्शन हो रहा है आपका? परमैग्नेट आयन, ये तो अभी बैलेंस किया था परमैग्नेट आयन, वहां पे उल्टा था। तो पहले बैलेंस ऑल द एटम्स अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन एटम्स, बैलेंस है। मैग्नीज +7 के ऑक्सीडेशन स्टेट पर है और ये +2 पे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस करेंगे बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे क्या करूंगा? 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दूंगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या हो गया आपका? बैलेंस हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे? चार्ज बैलेंस करेंगे। तो चार्ज कैसे बैलेंस करते हैं? बाय एडिंग H पॉजिटिव आयन से। तो 6 नेगेटिव है, तो 6 नेगेटिव है, तो मैं क्या करता हूँ? 8 H पॉजिटिव कर देता हूँ। 8 H पॉजिटिव है। ठीक है, तो 2 पॉजिटिव हो जाएगा आपका, ये हो गया। ठीक है भाई, 2 पॉजिटिव। तो अब इसके बाद क्या करते हैं? ऑक्सीजन हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करते हैं। तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पे 4 कर देता हूँ। तो हाइड्रोजन आपका अपने आप ही बैलेंस हो गया। तो ये दोनों रिएक्शंस क्या हो गई? बैलेंस हो गया। अब दोनों को ऐड करो तो इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाने चाहिए। तो 5 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, 8 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो 5 हो जाएगा आपका ये H2O3 2 नेगेटिव है, 25 वाटर गिव्स टू 10 SO4 2 नेगेटिव है, SO4 2 नेगेटिव है। 10 SO4 2 नेगेटिव हो गया, और ये प्लस आपका यहाँ पे हो जाएगा 40 इलेक्ट्रॉन्स, और प्लस ये आपके हो गए 50 H पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये कर दिया। अब इसमें क्या करना है? 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो 8 से मल्टीप्लाई इसको कर देते हैं। तो 8 MnO4 नेगेटिव है, प्लस 40 इलेक्ट्रॉन्स, और ये आ जाएगा 64 H पॉजिटिव आयन से, गिव्स टू 8 Mn2 पॉजिटिव है, प्लस में 8 से इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 32 वाटर। अब दोनों को ऐड कर लो जरा। दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा? 40 इलेक्ट्रॉन से 40 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो गए। अब देखो यहाँ पे वाटर कितने हैं? 25, और यहाँ पे कितने हैं? 32 हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 7 वाटर यहाँ पे बच गया। अब यहाँ पे देखो 50 और ये 64 है, तो ये 14 H पॉजिटिव आ गया। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 5 है H2O3 2 नेगेटिव, प्लस में 8 MnO4 नेगेटिव है,
प्लस ये वाटर तो इधर जाएगा तो ये तो उधर माइनस हो जाएगा, ये कितना बच गया 14H पॉजिटिव बच गया, गिव्स टू 10SO4 2 नेगेटिव है, प्लस में 8Mn2 पॉजिटिव है, 8Mn2 पॉजिटिव है, प्लस में ये आ जाएगा आपका 7 वाटर, कितना आ जाएगा 7 वाटर आ जाएगा, ये आ गया। तो देख लो चार्ज एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, चार्ज बैलेंस हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है 10 नेगेटिव, 8 नेगेटिव है, 18 नेगेटिव है और 14 पॉजिटिव, तो 4 नेगेटिव हो गया, 4 नेगेटिव इधर है। इधर देखो 16 आपका पॉजिटिव हो गया और आपका ये कितना हो गया 16 पॉजिटिव और 20 नेगेटिव है, तो फिर 4 नेगेटिव 4 नेगेटिव, तो रिएक्शन क्या हो गई है बैलेंस हो गई है। तो ये रिएक्शन आपकी बैलेंस है, समझ गए। ठीक है नोट करो, फिर नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। कर लिया भाई सबने, चलो अगला एग्जांपल देखो जरा। नेक्स्ट एग्जांपल है IBr प्लस में ब्रोमेट आयन BrO3 नेगेटिव प्लस में वाटर गिव्स टू IO3 नेगेटिव प्लस में Br नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव है। रिएक्शन में देखो साफ साफ आपको H पॉजिटिव दिख रहा है, तो ये तो एसिडिक मीडियम ही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, एसिडिक मीडियम। ठीक है एसिडिक मीडियम है। पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट पता कर लेते हैं। तो आयोडीन यहाँ पे क्या +1 में है, ये -1 में है, ये आपका क्या हो गया +5 में हो गया, और आयोडेट है यहाँ पे आयोडीन क्या आ जाएगा +5 पे आ जाएगा, ये -1 है। आयोडीन देखो +1 से कहाँ जा रहा है +5 पे, तो इसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है ब्रोमीन जो है +5 से कहाँ जा रहा है -1 में, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा, इसे हटा दो। ठीक है +5 से कहाँ जा रहा है, इसमें आपका ये रिडक्शन हो गया, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन वाले को पहले बैलेंस कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन किसके किसके बीच में हो रहा है, आयोडीन इसके बीच में ही हो रहा है, तो यहां से ये ब्रोमीन में हटा देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा आपका I पॉजिटिव है +1 है इस पे। ठीक है गिव्स टू IO3 नेगेटिव है, ये है। तो पहला स्टेप आता है बैलेंस ऑल द एटम्स। मैंने ब्रोमीन यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ब्रोमीन में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, और अगर मैं ब्रोमीन यहाँ पे लिखूंगा तो फिर मैं इधर बैलेंस नहीं कर पाऊंगा ना, उसे बैलेंस ऑल द एटम्स करना पड़ता है ना, देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन एटम, तो नहीं कर पाऊंगा, बाद में इसे ऐड कर देंगे। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अभी इसी को बैलेंस कर लेते हैं, पहले इसे बैलेंस कर लेते हैं, फिर रिडक्शन वाले को बैलेंस करेंगे और फिर बाद में इसको ऐड कर देंगे। तो देखो इधर कैसे करेंगे, +1 है, पहला स्टेप बैलेंस ऑल द एटम्स अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन एटम्स, बैलेंस है, +1 है और ये आपका +5 पे है। तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट बाय इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करके करना होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे इस साइड, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दूंगा 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दूंगा, ये हो गया आपका। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया आपका बैलेंस हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं चार्ज बैलेंस करते हैं, चार्ज बैलेंस कर लेते हैं। तो यहां से ये हटा लो जरा, तो चार्ज कैसे बैलेंस करोगे बाय एडिंग H पॉजिटिव आयंस, तो H पॉजिटिव आयंस ऐड करना है। तो चार्ज देखो जरा इधर 5 नेगेटिव इधर 1 पॉजिटिव है, तो इधर क्या करता हूं मैं भाई यहाँ पर 5 नेगेटिव तो 6 H पॉजिटिव कर देता हूं, तो 6 H पॉजिटिव 5 नेगेटिव है। ठीक है 1 पॉजिटिव बैलेंस हो गया। अब इसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, 3 ऑक्सीजन इधर कुछ नहीं है, तो 3 वाटर ऐड कर दो, हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई है। फिर उसके बाद देखो रिडक्शन हाफ रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो रिडक्शन किसके बीच में हो रहा है, उसी को उठा लो, ब्रोमेट आयन BrO3 नेगेटिव गिव्स टू ब्रोमाइड आयन है। ठीक है ये हो रहा है बैलेंस ऑल द एटम्स अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन एटम्स, बैलेंस है। फिर इसके बाद किसको बैलेंस करें, चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस करेंगे, तो +5 है और ये -1 है, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दूं,
तो मैं इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दूंगा 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए तो एक नेगेटिव हो गया। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हटा लो। आप चार्ज बैलेंस करते हैं तो 6 नेगेटिव 1 नेगेटिव 7 नेगेटिव है, 7 नेगेटिव इधर 1 नेगेटिव है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे 6 H पॉजिटिव आयन तो ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, अब ऑक्सीजन बैलेंस कर लेते हैं, तो इधर 3 वाटर ऐड कर दिया, हाइड्रोजन अपने आप ही बैलेंस हो गया। समझ गए। अब इसमें देखो इलेक्ट्रॉन्स कितने, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्या करूं भाई, इसको या तो मैं इसको 12 बना लेता हूं, ठीक है, या 24 बना लो, जो मर्जी करना वो कर लो। ठीक है, तो 12 बनाऊंगा तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3I पॉजिटिव प्लस 1 प्लस 9 वाटर गिव्स टू 3iO3 नेगेटिव प्लस 12 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, हाँ 18 H पॉजिटिव है। तो ये हो गया। इधर 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2BrO3 नेगेटिव प्लस में 12 इलेक्ट्रॉन्स प्लस में 12 H पॉजिटिव गिव्स टू 2Br नेगेटिव प्लस में 6H2O। अब इन दोनों को ऐड कर लो। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 12 इलेक्ट्रॉन से 12 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया आपका 12 इलेक्ट्रॉन से 12 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, 9 वाटर इधर है और 6 वाटर उधर है, 3 वाटर बच जाएगा और H पॉजिटिव का उधर बचेगा, जो भी 6 बचेगा। तो ये क्या आ जाएगा 3I पॉजिटिव प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 और प्लस 2BrO3 नेगेटिव प्लस वाटर कितने हो गए इधर, 3 वाटर हो गए, 3 वाटर गिव्स टू 3 वाटर इधर हो गया। ठीक है, ये हो गया, सब हो गया पूरा। हाँ 12 H पॉजिटिव है, पर वो उधर जाएगा तो 6 H पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3iO3 नेगेटिव प्लस में 2Br नेगेटिव प्लस 6H पॉजिटिव प्लस 6H पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा आपका, इधर चला गया तो 6H पॉजिटिव हो गया। ठीक है, सारे लिख दिए हमने, हाँ भाई ठीक है। अब यहाँ पे देखो मुझे ब्रोमीन लाना है, ये वाला ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन लाना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे कितने ब्रोमीन ऐड करने पड़ेंगे, 3 ब्रोमीन ऐड करने पड़ेंगे, मतलब 3 ब्रोमाइड है, तो 3Br नेगेटिव यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, तो 3Br नेगेटिव इधर भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 है और 3 है, तो कितने हो गए, 5 हो गए। तो वो क्या हो जाएगा आपका, तो इसकी बैलेंसिंग क्या हो जाएगी, तो ये हो गया, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये क्या बन गया आपका 3IBr प्लस में 2BrO3 नेगेटिव प्लस में 3H2O गिव्स टू 3iO3 नेगेटिव, यहाँ पे ये 3 और ये 2, तो कितने हो गए, 5 हो गए, 5Br नेगेटिव प्लस में 6H पॉजिटिव 6H पॉजिटिव, तो ये आ रहा आपका। तो एक बार देख लेते हैं, 2 नेगेटिव है इधर, और इधर क्या आ रहा है आपका 3 नेगेटिव 5 नेगेटिव 8 नेगेटिव है और 6 पॉजिटिव है। ठीक है, तो 2 नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, सही है, नेगेटिव बैलेंस। ब्रोमीन देख लो, बैलेंस है ना, ये 2 ब्रोमीन और 3 ब्रोमीन, 5 ब्रोमीन 5 ब्रोमीन बैलेंस है, तो ये रिएक्शन पूरी की पूरी बैलेंस है। ठीक है, जब ऐसा लगे ना तो आप स्प्लिट कर लो और बाद में फिर आप वो ऐड कर सकते हो, क्योंकि अगर मैं स्टार्टिंग में लिख देता तो फिर बैलेंस नहीं कर पाता। ठीक है, तो इसे नोट करो, फिर आगे और भी एग्जांपल्स देखते हैं, जरा फटाफट करो इसे। अब एक बार जरा बेसिक मीडियम का ले लेते हैं एग्जांपल लेके। बेसिक मीडियम का देखो जरा, तो बेसिक मीडियम में देख लो जरा, तो ये हो जाएगा CrI3 प्लस में Cl2 प्लस में OH नेगेटिव गिव्स टू CrO4 2 नेगेटिव प्लस में IO4 नेगेटिव प्लस में Cl नेगेटिव। ठीक है, OH नेगेटिव है ये, तो ये बेसिक मीडियम होगा।
बेसिक मीडियम। ठीक है भाई, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, ये +3 पे है, ये -1 है, ये 0 पे है, ये आपका +6 पे है। ये किस पे आ जाएगा, आपका आयोडीन जो है +7 पे आ जाएगा यहाँ पे, ये हो गया। तो देखो क्रोमियम जो है +3 से कहाँ जा रहा है, +6 पे जा रहा है। तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। आयोडीन -1 से कहाँ जा रहा है, +7 पे। तो इसका भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। मतलब इसी कंपाउंड में दोनों एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन। तो दोनों को साथ ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन वाला चेंज दोनों में हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन में दोनों को ले लेंगे। क्लोरीन जो है, क्लोरीन ये क्या कर रहा है आपका, इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, चलो पहले ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो जहां पे ऑक्सीडेशन वाला चेंज है उसी को लिखो सिर्फ। तो CrI3 gives to CrO4 2 नेगेटिव प्लस में IO4 नेगेटिव है। ठीक है, तो बैलेंस ऑल द एटम्स अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन एटम्स। तो एक क्रोमियम, क्रोमियम हो गया बैलेंस। आयोडीन 3 है तो 3 लगाने पड़ेंगे यहाँ पे भाई। तो ये आपका आयोडीन भी बैलेंस हो गया। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे बैलेंस करेंगे भाई, इस पे है आपका +3 और इस पे है -1, ओवरऑल क्या हो गया, 0। ओवरऑल तो 0 है। यहाँ पे क्रोमियम क्या है, +6 के ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, क्रोमेट होता है इसमें +6 में होता है। और ये आयोडीन जो है +7 पे है, +7 पे है। आयोडीन +7 में होता ही है क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते ही है, तो +7 तक जा सकता है। तो अब यहाँ पे देखो जरा, यहाँ तो 0 हो गया है क्योंकि यहाँ पे एक पे +3 है और एक पे -1 है, तो ये 3 पे क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो ओवरऑल आपका 0 आएगा। और वैसे भी ओवरऑल कंपाउंड कैसा होता है, न्यूट्रली होता है। ये तो आयन है, मोलिकुलर आयन है, पॉलीएटॉमिक आयन दे रखे हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक पे +7 है तो 3 पे कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो ये हो गया 21 है और इधर हो गया 6 है पॉजिटिव, तो 21 और 6 27 हो गया, 27 है। तो इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पे 27 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे भाई, 27 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ जाएंगे। काफी वो आ गया इस पे, तो 27 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। हटा दो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, हटा दो अब। 27 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए। अब यहाँ पे देखो चार्ज को बैलेंस करेंगे, तो बेसिक मीडियम में चार्ज कैसे बैलेंस करते हैं, OH नेगेटिव आइंस को ऐड करके करते हैं। तो इधर देखो जरा कितने हो गए आपके, 27 और 3 नेगेटिव, 30 नेगेटिव और 2 नेगेटिव, कितने हो जाएंगे आपके, 32 नेगेटिव। तो इधर 32 OH नेगेटिव ऐड कर देता हूँ। अब इसके बाद क्या करता हूँ, ऑक्सीजन हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करता हूँ। तो ऑक्सीजन गिनो इधर जरा, ऑक्सीजन कितने होंगे, ऑक्सीजन इधर हो गए मेरे 12 और 4 16, इधर तो 16 है और इधर 32 है, तो 16 की कमी है, तो 16 वाटर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, हाइड्रोजन देखो क्या, हाइड्रोजन अपने आप ही बैलेंस हो गया, 32 हाइड्रोजन अपने आप ही बैलेंस हो गया। तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई है। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हमने बैलेंस कर लिया है। ठीक है, अब रिडक्शन हाफ रिएक्शन बैलेंस करते हैं। रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन किसके बीच में हो रहा है, Cl2 gives to Cl नेगेटिव, बैलेंस ऑल द एटम्स, बैलेंस कर दिया। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0, ये -2, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर देता हूं। तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई है और कुछ है नहीं यहाँ पर, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो अब ऐड करो इससे। तो मैं क्या करूंगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, 27 को उससे मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये क्या आ जाएगा मेरा, 2CrI3 प्लस में 64 OH नेगेटिव gives to 2CrO4 2 नेगेटिव प्लस में 6IO4 नेगेटिव प्लस में 32 वाटर प्लस में 49 और 54। 27 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा, 54 आ जाएगा। 4 1 5, हाँ 54 इलेक्ट्रॉन्स हैं।
तो ये आ गया 54। अब 27 को इधर मल्टीप्लाई कर दो जरा, तो 27Cl2 प्लस में 54 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स टू 54 Cl नेगेटिव है। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर लो जरा, तो ऐड करूंगा तो 54 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल, और कुछ तो है नहीं मेरे पास अब यहाँ पे, तो बाकी सब कर दो ऐड। तो 2Cri3 प्लस में 64 OH नेगेटिव है प्लस में 27Cl2 गिव्स टू 2CrO4 2 नेगेटिव है प्लस में 6iO4 नेगेटिव है प्लस में 32 ये 54 Cl नेगेटिव प्लस में 32 वाटर। बात समझ रहे हो? तो ये रिएक्शन क्या हो गई, ये बैलेंस हो गई है। चेक करना है, चेक कर सकते हो, चार्ज देख लो, चार्ज ही सबसे बढ़िया है। 64 नेगेटिव है इधर, 64 नेगेटिव, इधर देखो जरा 4 नेगेटिव 6 नेगेटिव है, तो 6 4 10 नेगेटिव हो गए, 10 और ये 54 नेगेटिव, तो 64 नेगेटिव आ गया। तो रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। ठीक है, नोट करो, एक लास्ट करते हैं बस, तो बैलेंसिंग हमारी पूरी हो जाएगी। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड कराई दिया था लास्ट क्लास में, आज मैंने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड करा दिया है। ठीक है, एक एग्जांपल और कर लेते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन वाला। वहां पे देखो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को अलग तरीके से बैलेंस करते हैं, यहाँ पर जैसे हम बैलेंस करते हैं वैसे ही बैलेंस करेंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पर हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन जो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसको बैलेंस करता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, पर वहां पे जब एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होगा तो फिर कैसे बैलेंस कर पाओगे, तो इसलिए उसे हम उल्टी साइड से बैलेंस करते हैं, लेकिन इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो एक डिस्प्रपोर्शनेशन वाला कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने वही वाला किया था, तो वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। P4 प्लस में OH नेगेटिव है गिव्स टू फॉस्फीन प्लस में H2PO2 नेगेटिव है। ठीक है भाई, तो यही रिएक्शन है, इसको बैलेंस करते हैं जरा। तो यहाँ पे देखो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 0, ये -3 पे है और ये फॉस्फोरस +1 पे है, तो ये 0 से कहां जा रहा है, -3 पे, तो रिडक्शन, ये 0 से कहां जा रहा है, +3 पे, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ये क्या हो गया, उसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो ऑक्सीडेशन वाले को पहले बैलेंस कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो P4 गिव्स टू H2PO2 नेगेटिव है। पहले बैलेंस ऑल द एटम्स अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन एटम्स, बैलेंस कर दिया। ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस करो, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो 0 ही है। यहाँ पे कितना +1, तो +4 हो गया, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देता हूँ तो बैलेंस हो जाएगा। ये हटाओ इसे ऑक्सीडेशन स्टेट को, चार्ज बैलेंस करो। बेसिक मीडियम में चार्ज OH नेगेटिव आयन से ऐड करके करते हैं, 4 नेगेटिव 8 नेगेटिव है, तो 8 OH नेगेटिव ऐड कर देता हूँ इधर, ये लो। अब इसके बाद क्या करूंगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बैलेंस करूंगा। ऑक्सीजन कितने इधर 8 बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन कितने हैं 8 बैलेंस हो गया, कुछ नहीं करना। रिडक्शन हाफ रिएक्शन देखो जरा, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, तो उठा लो इसे रिडक्शन वाले को। P4 गिव्स टू PH3, यहीं पे रिडक्शन हो रहा है। बैलेंस ऑल द एटम्स अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन एटम्स, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑक्सीडेशन स्टेट देखो जरा, 0, ये आपका -3, तो 4 के लिए कितना हो जाएगा, -12। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे 12 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे, 12 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे। 12 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए, 12 नेगेटिव। ऑक्सीडेशन स्टेट हटा दो आप। अब चार्ज बैलेंस कर लेते हैं। चार्ज इधर कितना हो गया, 12 नेगेटिव, इधर कुछ भी नहीं है, तो भाई 12 OH नेगेटिव आइन इधर ऐड कर देते हैं। ऑक्सीजन देखो जरा, ऑक्सीजन कितने हैं इधर मेरे, ऑक्सीजन इधर मेरे 12, इधर कुछ भी नहीं है, तो 12 वाटर ऐड कर देता हूँ। अब हाइड्रोजन देखो, 24 हाइड्रोजन हो गए, 12 ये 24 हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। तो रिएक्शन पूरी बैलेंस हो गई है। अब मुझे इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट करना है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3P4 प्लस में 24 OH नेगेटिव गिव्स टू 12 H2PO2 नेगेटिव प्लस में 12 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको लिख लेते हैं, इसमें तो कुछ नहीं मल्टीप्लाई करना, तो P4 प्लस में 12
इलेक्ट्रॉन्स प्लस में 12 वाटर गिव्स टू 4 pH3 प्लस में 12 OH नेगेटिव है। तो 12 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट, 12 वाटर इधर है, तो अच्छा वाटर और तो कहीं नहीं है, 24 OH नेगेटिव इधर 12 बच जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका 3 और ये एक 4, तो ये 4 हो गया मेरा 4p4 प्लस में ये आ जाएगा 12 OH नेगेटिव है प्लस में 12 वाटर, वो 12 हो गया आपका वाटर इधर, ठीक है। इधर आपका क्या आ जाएगा, ये 4pH3 प्लस में 12H2 PO2 नेगेटिव है। आप चाहो तो इसे 4 से डिवाइड भी कर सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा P4 प्लस में 3 OH नेगेटिव है प्लस में 3 वाटर गिव्स टू pH3 प्लस में 3H2 PO2 नेगेटिव, 3 नेगेटिव है, इधर भी 3 नेगेटिव होना चाहिए, बैलेंस है। तो रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। समझ गए? तो रिडॉक्स रिएक्शंस को इसी तरीके से बैलेंस करते हैं। तो ये थे रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंसिंग करने का तरीका, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।